नमस्कार, वीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में वीएस नेटवर्क आपसे अपील करता है कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। 45 वर्ष से अधिक की आयु के लोग बेझिझक टीका लगवाएं और इन 3 आसान से उपायों का पालन करें। मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जबलपुर संभाग आयुक्त बी चंद्रशेखर ने संभाग के सभी जिलों में कोविड हालातों की समीक्षा की। छिंदवाड़ा से कलेक्टर सौरभ सुमन, सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश और अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की और जिले की स्थितियों से अवगत कराते हुए निर्देशों के परिपालन की जानकारी भी दी। कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने ग्राम स्तर पर इकाइयों का गठन कर सैनिटाइजेशन, कोविड वैक्सीनेशन और सर्वे कार्य के संबंध में निर्देश प्रदान किए। प्रधान है, वर्तमान में सचिव है, सहायक मुद्दा सहायक है, एएनएम है, अंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा है। So you have this staff at the village level. उनका समिति बना के और वो उसको जब हम उसको पूरी की जाती है। कलेक्टर सौरभ सुमन के प्रयासों से बोरगांव ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ होने से जिले में काफी हद तक ऑक्सीजन की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिली है। इधर बोरिया में भी एयर सेपरेशन प्लांट शुरू होने से 500 सिलेंडर प्रतिदिन प्राप्त हो सकेंगे। हम यहां बता दें कि एयर सेपरेशन प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। यह डिवाइस हवा में मौजूद ऑक्सीजन को सेपरेट कर सिलेंडर्स में फिल करती है। छिंदवाड़ा में 5 पत्रकार साथियों की कोविड से हुई मौतों की कड़वी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। जान की परवाह किए बिना आप तक जरूरी सूचनाएं, खबरें और हालात की वास्तविकता पहुंचाने वाले पत्रकार, खासकर रिपोर्टर्स और फोटो वीडियो जर्नलिस्ट फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं। लेकिन मौजूदा हालातों में पत्रकार जगत को भी ज्ञापन सौंपकर शासन, प्रशासन और सरकार को जगाना पड़ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सीनियर टीवी जर्नलिस्ट राकेश प्रजापति के नेतृत्व में एकजुट पत्रकारों ने प्रशासन को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अभी कोरोना के चलते हमारे बहुत से पत्रकार साथी असमय क्या कहते मौत के घाट में चले गए हैं और जो अस्पताल के अंदर की व्यवस्थाएं हैं, जिला प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर ही रहा है, मगर अस्पताल के अंदर की जो वार्डों के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर हमने अपना जिला प्रशासन ने ध्यान आकर्षण किया और साथ ही हमने पत्रकार साथियों के विभिन्न संगठनों और इंडिविजुअल पत्रकार साथियों ने मिलकर आज जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है जो मुख्यमंत्री के नाम पे और मुहिम राज्यपाल के नाम पर, जिसमें हमने विभिन्न बिंदुओं के ऊपर उनका ध्यान आकर्षण चाहा है। जिसमें सबसे पहले तो पत्रकार और उनके परिवार के साथियों को उचित उपचार की व्यवस्था की जाए। दूसरा, जो पत्रकार साथी हमारे असमय चले गए हैं हमारे बीच से, उनके परिवार को आर्थिक रूप से तत्काल मदद की जाए, बेड की व्यवस्था की जाए। इस तरीके से विभिन्न बिंदुओं पर हमने आज जिला प्रशासन ने ध्यान आकर्षण किया है और साथ ही इन सब बिंदुओं को लेकर हमने महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। पुलिस हरकत में आई तो अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। टीआई मनीष राज भदौरिया ने 25 अप्रैल को छापा मारकर आईपीएल के सट्टा फड़ पर कार्रवाई की और गिरफ्तारी भी की, तो लगातार दूसरे दिन छापा मारकर अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। लॉकडाउन में दरअसल शराब की दुकानें बंद हैं और शराब की होम डिलीवरी वाली सुविधा भी नहीं है। फिर भी नशे में चकराते घूमते शराबियों की संदिग्ध हलचल इमली खेड़ा की ओर दिखाई दी। बस फिर क्या था, पुलिसिया तंत्र हरकत में आया तो छापा मारकर कार्रवाई में एक ही घर से 114 लीटर अवैध शराब जब्त हुई। कल रात्रि में सूचना मिली थी कि इमली खेड़ा के पास रोहित साहू नामक व्यक्ति है, इसके घर के पीछे बाड़ी में ये काफ़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब छिपा कर रखा हुआ है बेचने के उद्देश्य से। सूचना पर विधिवत कार्रवाई किया गया
और रेड की कार्रवाई की गई। इसमें से हमें लगभग 14 पेटी शराब बरामद हुआ है रोहित साहू के कब्जे से। इसमें लगभग 9 पेटी देसी मदरा ब्रांड का क्वार्टर है एवं विस्की MD1 विस्की और रम भी है और बियर की बोतल है। कुल लगभग 114 लीटर शराब है और जो कीमती करीबन 50,000 रुपये है, जो बरामद करने में सफलता प्राप्त है। अभी ये आरोपी रोहित साहू गिरफ्तार हुआ है, इससे पूछताछ की जा रही है। तो ये सिवनी तरफ से लाना बताया है इसने। इस बात की पुष्टि के लिए तस्दीक की जा रही है, विवेचना में ये बात स्पष्ट हो। सौंसर विधायक विजय चौरे कोरोना संक्रमण काल के दौरान उत्पन्न विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से हो रही मौतों ने हर किसी को व्यथित किया है। समस्याएं अस्पताल से लेकर मोक्ष धाम तक हैं। कुछ ना भी मिल पाया हो जिन्हें, उनका कम से कम अंतिम संस्कार तो ढंग से हो सके, यही प्रयास सौंसर विधायक के हैं। सबको मिलकर इस महामारी से लड़ना है, सबसे पहले तो हमारा ये मुख्य उद्देश्य है। इसको लेकर के हमने आज मोक्षधाम में प्रार्थी शरीर जलाने के लिए बहुत सारी परेशानी हो रही है। उनके देह जो है वो ठीक से जल नहीं पा रहे हैं कोरोना मरीज के लकड़ी के अभाव में। तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपनी तरफ से 5 ट्रैक्टर लकड़ी और 10,000 कंडे गोबर के, जो गोहिरी जिसको कहते हैं, वो हम भेंट करने जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य कोई ये नहीं है कि कोई प्रचार प्रसार करना नहीं है, पर इसका उद्देश्य यह है कि हमारे इस मुहिम से जनता में एक प्रेरणा जाए, एक जन जागृति हो, एक लोगों में विश्वास जाए कि वो भी इस प्रकार का कार्य करें। मैं निवेदन करता हूँ सभी राजनीतिक दलों से, धार्मिक संगठनों से, सामाजिक संगठनों से कि वो हमारे यहाँ पर मोक्षधाम में अपनी तरफ से लकड़ी प्रदान करें, अपनी तरफ से कंडे प्रदान करें, और भी जो मदद हो सकती है। इस कोरोना महामारी से जंग जीतनी है। और आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी, जिन्होंने आज सौंसर के लिए 40 सिलेंडर भेजे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी को, कि लगातार चाहे वो इंजेक्शन हो, दवाएं हो, सिलेंडर हो, ऑक्सीजन हो, आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी लगातार जिले के लोगों को मदद कर रहे हैं। सिंधु सेवा समिति ने एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्लाज्मा थेरेपी शुरू किए जाने की मांग दोहराई है। थेरेपी के लिए संगठन द्वारा मदद की पेशकश की गई है। यहाँ जो महानगरों में प्लाज्मा थेरेपी का बहुत ही सफल उपचार हो चुका है, उसी को यहाँ लाना चाहती है। विगत 3-4 दिनों में हमने 20 प्लाज्मा यहाँ पे पेशेंट जो रानी कोठी जिला अस्पताल जो सीली, वहाँ पे उनको इंस्टॉल करवाया गया है। बहुत अच्छे परिणाम आ चुके हैं। इसी विषय में हमने 3 दिन पूर्व जिला कलेक्टर से मुलाकात की थी। इसका एक प्रोसेस होता है कैंप का, जो एक डोनर होता है और एक रिसीवर होता है। तो डोनर और रिसीवर के बीच की कड़ी होती है। इसकी जो तकनीकी सहायता है वो तकनीकी छिंदवाड़ा में उपलब्ध नहीं है। उसी तकनीकी सहायता को हम नागपुर से इंपोर्ट करके, नागपुर में चिराग यूथ फाउंडेशन है, उनके सहयोग से यहाँ लाकर डोनरों को प्रेरित करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः निवेदन करते हैं, छिंदवाड़ा के वे पॉजिटिव पेशेंट जो 1 माह पूर्व ठीक हो चुके हैं, वो आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करें। उसी प्लाज्मा से सैकड़ों मरीजों की जान बचाई जाएगी। और इस सहयोग समिति का जो मूल उद्देश्य है उससे यही है कि कोरोना उपचार जो अभी वर्तमान में है छिंदवाड़ा में महामारी, उसको सहायता दी जाए। आज हम सीओ साहब से मिले। 2-3 दिन पहले हम एक बार कलेक्टर साहब से मिल के गए थे। उस समय भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको इसकी परमिशन देंगे। आज सीओ साहब ने भी आश्वासन दिया है कि आप लोग आगे बढ़ें, हम आपको इसकी परमिशन दे देंगे। अच्छा सुधार है और ये बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दिल्ली में, नागपुर में, अमरावती में, भोपाल में बहुत सारे पेशेंट को इसका लाभ मिला है। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी ने सदर रूमी पटेल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से मुलाकात की और कमेटी के नवनिर्मित मैरिज हॉल को कोविड सेंटर के निर्माण के लिए देने की पेशकश की है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय की ओर से ज्ञापन में कब्रिस्तान की समस्या से भी अवगत कराया गया। हम सभी ने एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं एसडीएम साहब को, जिसमें हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो हमने उनसे आग्रह करने वाले हैं कि झंडा लिंक रोड पे जो हमारा अंजुमन का मैरिज लॉन बना है, वह हम शासन प्रशासन को जब तक ये कोविड महामारी नहीं जाती है, हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रशासन को हैंडओवर करना चाहते हैं, ताकि प्रशासन वहाँ पर कोविड का हॉस्पिटल बना ले
ताकि लोगों को जो अभी बेड नहीं मिल रहे हैं अस्पताल में, जो उनको आईसीयू बेड नहीं मिल रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जो दिक्कतें बेड की हो रही हैं वो कम से कम दिक्कतें न रहें। तो पहली मांग तो ये है कि वो हमारे अंजुमन मैरिज लॉन को कोविड का हॉस्पिटल बना लें। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारा ये कोविड का जो कब्रस्तान था, नए कब्रस्तान में जहाँ पर हम कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो दफना रहे थे लोगों को, मैयतों को, अब वो कोविड का जो कब्रस्तान नया वाला पूरा फुल हो चुका है। तो वहाँ पर ये स्थिति है कि आप अगर ये हालात अगर एक हफ्ते तक लगातार अगर ऐसे बने रहे तो शायद वहाँ पर जगह भी नहीं रहेगी दफनाने के लिए। तो हम माननीय एसडीएम साहब से एक मांग ये भी रखने आए हैं कि इन सब हालातों को देखते हुए हमें कब्रस्तान के लिए हमें कोई जगह अलॉट कर दें, ताकि अभी जो कोविड से जो अगर जो डेथें होती हैं तो वहाँ हम दफना सकें कोविड प्रोटोकॉल के तहत। कोरोना काल में मौतों की खबर नई नहीं, बस नाम अलग अलग जगहें अलग अलग पता चलती हैं। ऐसे में छोटा तालाब में मछलियों की मौतों ने क्षेत्रवासियों को चिंतित किया है। मछलियों की यूं मौत पानी में ऑक्सीजन की कमी से होती है और पानी में ऑक्सीजन की कमी प्रदूषण के कारण ही हो सकती है। हनुमान जयंती पर शहर में पूजा सामग्री और फूल मालाओं की छोटी छोटी दुकानें सजी दिखाई दी, लेकिन यहां भी फूलों के हारों के साथ बिकने को टंगे मास्क बिना मास्क वालों को जागरूक होने का संदेश देते और फूलों को चिढ़ाते नजर आए। हनुमान जयंती पर हनुमत भक्तों ने घरों घर सुंदर कांड और चालीसा पाठ कर संकट मोचन बजरंग बली को मनाने पूजा अर्चना की। मंदिरों में पुजारियों के अलावा प्रवेश प्रतिबंधित रहा, लेकिन आपके लिए वीएस न्यूज टीम ने शहर में लगभग हर मंदिर के दर्शन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। आइए करते हैं संकट मोचन श्री राम भक्त के दर्शन। Yeah.
आज जो है तो समिति के लोगों के द्वारा भगवान का सुबह अभिषेक हुआ, सुंदरकांड से हवन का पाठ किए। अब 5 बजे जो सामने मूर्ति है बड़ी वाली, इस मूर्ति का महाभिषेक होगा। और जनता से हमने प्रार्थना की है कि आप लोग अपने घर में ही हनुमान जी की पूजन करें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, इस मंत्र का जाप करते हुए, ताकि अपने यहाँ से जो कोरोना की बीमारी है वो दूर हो जाए। इसके लिए तो आज सारे काम समिति के लोगों के माध्यम से कराए हैं, बाहर के लोगों के दर्शन के लिए मना किए। कोरोना नामक महामारी का संक्रमण अति तीव्र गति से फैल रहा है। हनुमान जी उसको शांत करें और जनमानस को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें और घर पर ही रहें। इसी के साथ हमें और हमारी VS न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।